ईगो इज द एनिमी किताब में रयान हॉलिडे ने बताया है कि कैसे हमारा अपना अहंकार यानी ईगो हमारी सफलता और खुशी के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बन सकता है। यह किताब 3 हिस्सों में बंटी है, एस्पायर, सक्सीड और फेल्योर यानी इच्छाएं, सफलता और असफलता। यह दिखाती है कि जीवन के हर चरण में ईगो कैसे हमें नुकसान पहुंचा सकता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। कहानी को समझने के लिए सोचिए कि एक युवा इंसान के पास बड़े सपने हैं। वह अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूना चाहता है, लेकिन जैसे जैसे वह अपने लक्ष्य के करीब पहुंचता है, एक अदृश्य ताकत उसे धीमा कर देती है। यह ताकत कोई बाहरी बाधा नहीं है, बल्कि उसकी अपनी सोच और अहंकार है। यही ईगो है। हमारे सपने तब बड़े लगते हैं जब हम अपने आप को बहुत बड़ा मानने लगते हैं। ईगो हमें यह महसूस कराता है कि हम दूसरों से बेहतर हैं, लेकिन असल में यही सोच हमारे विकास को रोकती है। किताब कहती है कि जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हैं, तो ईगो हमें दूसरों की सलाह सुनने और सीखने से रोकता है। यह हमें यह मानने पर मजबूर करता है कि हमें सब कुछ पता है, लेकिन सच्चाई यह है कि सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। मान लीजिए कि आप एक नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं। आपके पास बड़ा आइडिया है, लेकिन जैसे ही आप लोगों से सलाह लेना शुरू करते हैं, आपका ईगो आड़े आ जाता है। आप सोचते हैं कि आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन यही सोच आपके प्रोजेक्ट को असफल बना सकती है। इसीलिए रयान हॉलिडे बताते हैं कि अपने ईगो को काबू में रखना कितना जरूरी है। ईगो हमें अंधा कर देता है। यह हमें दूसरों की मेहनत और संघर्ष को नजरअंदाज करने पर मजबूर करता है। हम अपनी काबिलियत को जरूरत से ज्यादा आंकने लगते हैं। यह वही समय है जब हमें सबसे ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। जब कोई व्यक्ति सफलता हासिल करता है, तो ईगो और भी खतरनाक हो जाता है। सफलता हमें अहंकारी बना देती है। हमें लगता है कि अब हमें किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन यही सोच हमारे पतन का कारण बन सकती है। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जब बड़े बड़े नेताओं और कलाकारों ने अपने ईगो के कारण सब कुछ खो दिया। किताब हमें याद दिलाती है कि असली सफलता तब होती है जब आप विनम्र रहते हैं, जब आप यह समझते हैं कि हर दिन कुछ नया सीखने को है, जब आप अपनी टीम, अपने साथियों और अपने परिवार के साथ मिलकर काम करते हैं। असफलता के समय भी ईगो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। जब हम किसी चीज में असफल होते हैं, तो हमारा ईगो हमें दोष दूसरों पर डालने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन अगर हम अपनी असफलताओं से सीखने के बजाय दूसरों को जिम्मेदार ठहराने लगें, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। सोचिए कि आप एक परीक्षा में असफल हो जाते हैं। आपका ईगो कहता है कि परीक्षा का पैटर्न खराब था या शिक्षक ने आपको ठीक से नहीं पढ़ाया। लेकिन अगर आप ईगो को किनारे रखकर यह समझें कि आपने सही तरीके से तैयारी नहीं की, तो अगली बार आप बेहतर कर सकते हैं। रयान हॉलिडे यह भी बताते हैं कि ईगो से बचने का सबसे अच्छा तरीका है सेवा और कृतज्ञता। जब आप दूसरों की मदद करते हैं और उनके योगदान को पहचानते हैं, तो आप अपने ईगो को काबू में रख पाते हैं। सेवा का भाव आपको यह याद दिलाता है कि दुनिया सिर्फ आपके इर्द गिर्द नहीं घूमती। किताब यह भी सिखाती है कि ईगो से बचने के लिए हमें अपने आप से ईमानदार रहना चाहिए। जब हम अपने अंदर झांकते हैं और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, तो हम खुद को बेहतर बना सकते हैं। ईगो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम परफेक्ट हैं, लेकिन सच तो यह है कि हर किसी में सुधार की गुंजाइश होती है। रयान हॉलिडे का एक महत्वपूर्ण संदेश है कि जब भी आप कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हों, तो एक पल रुकें और अपने आप से पूछें, क्या यह फैसला मेरे ईगो के कारण है या यह वास्तव में सही है? यह सवाल आपको गलतियां करने से बचा सकता है। जीवन में विनम्रता और सीखने की आदत हमें बड़े लक्ष्यों तक पहुंचा सकती है। जब हम यह समझ जाते हैं कि हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है, तब हमारी सोच और बड़ा रूप लेती है। याद रखें, ईगो आपका दुश्मन है। यह आपको दूसरों से अलग थलग कर सकता है, आपकी प्रगति को रोक सकता है और आपको असफलता की ओर ले जा सकता है। लेकिन अगर आप इसे पहचानना और नियंत्रित करना सीख लें, तो आप अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। यह किताब हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हों, अगर आप अपने ईगो को काबू में रख सकते हैं, तो आप न केवल बेहतर इंसान बनेंगे,
बल्कि एक सच्चे नेता भी। सफलता का मतलब केवल पैसा और शोहरत नहीं है। असली सफलता वह है जब आप खुद से संतुष्ट होते हैं और दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। जब आप ईगो को पहचान कर उसे हराने की ओर कदम बढ़ाते हैं, तो आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी में शांति और सुकून बढ़ने लगा है। ईगो हमें न केवल दूसरों से दूर करता है, बल्कि खुद से भी। यह हमें ऐसा महसूस कराता है कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन असल में यह हमारे सीखने और ग्रोथ की क्षमता को खत्म कर देता है। रयान हॉलिडे हमें याद दिलाते हैं कि हर इंसान एक स्टूडेंट होना चाहिए, एक ऐसा इंसान जो हमेशा सीखने के लिए तैयार हो। जब आप यह मान लेते हैं कि आप हर किसी से कुछ न कुछ सीख सकते हैं, तो आप अपने भीतर विनम्रता और समझदारी का विकास करते हैं। जीवन में सफलता केवल अपने कौशल और मेहनत से ही नहीं मिलती, बल्कि आपके व्यवहार और दृष्टिकोण पर भी निर्भर करती है। अगर आप अपने ईगो को दरकिनार कर सकते हैं और टीम वर्क, सेवा और कृतज्ञता को अपनाते हैं, तो आप न केवल सफल होंगे, बल्कि अपनी सफलता को लंबे समय तक बनाए रख पाएंगे। इस सफर में एक और जरूरी चीज है, खुद को समय देना। जब आप अपने दिन का कुछ समय खुद के साथ बिताते हैं, आत्ममंथन करते हैं और अपनी कमजोरियों को पहचानने की कोशिश करते हैं, तो आप अपने ईगो को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। खुद को यह याद दिलाते रहें कि आप परफेक्ट नहीं हैं और आपको हमेशा सुधार करने की जरूरत है। यह भी समझना जरूरी है कि ईगो सिर्फ व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, यह आपके प्रोफेशनल जीवन में भी असर डालता है। चाहे आप एक बिजनेस लीडर हों, एक कर्मचारी या कोई आर्टिस्ट, ईगो आपकी क्रिएटिविटी, कनेक्शंस और ग्रोथ को रोक सकता है। सोचिए, जब आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हों और आपको किसी से सलाह लेने की जरूरत हो, अगर आपका ईगो आड़े आ गया और आपने सलाह लेने से इनकार कर दिया, तो हो सकता है कि आप एक बेहतर समाधान को नजरअंदाज कर दें। लेकिन अगर आप विनम्र होकर दूसरों की राय को सुनते हैं, तो आप अपने प्रोजेक्ट को और बेहतर बना सकते हैं। इसलिए जीवन के हर क्षेत्र में ईगो से दूर रहना बेहद जरूरी है। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि ईगो को हराने के लिए हमें अपने अंदर धैर्य और अनुशासन विकसित करना होगा। धैर्य आपको कठिन परिस्थितियों में टिके रहने की ताकत देता है और अनुशासन आपको सही दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। जब आप अपने ईगो को काबू में रखने का संकल्प लेते हैं, तो सबसे पहला बदलाव जो आप महसूस करेंगे वह है आपका नजरिया। अब आप चीजों को नए तरीके से देखेंगे। पहले जहां आप खुद को सबसे योग्य और सबसे होशियार मानते थे, अब आप सीखने और दूसरों से प्रेरणा लेने के लिए खुले रहेंगे। यह बदलाव आसान नहीं होगा, क्योंकि हमारा ईगो हर समय हमें यह महसूस कराता है कि हम सही हैं और हमें किसी बदलाव की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप सच में खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको इस मानसिकता को छोड़ना होगा। कैसे पहचाने कि ईगो आपको रोक रहा है? ईगो कई रूपों में आता है और कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि हम इसके जाल में फंस चुके हैं। अगर आपको लगता है कि आपको हमेशा सही होना चाहिए, आप दूसरों की राय को नजरअंदाज करते हैं, आप अपनी गलतियों को स्वीकार करने में हिचकिचाते हैं, आपको आलोचना पसंद नहीं आती, आप दूसरों की सफलता से जलते हैं, तो समझ लीजिए कि आपका ईगो हावी हो रहा है। इसे पहचानना ही पहला कदम है, जिससे आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं। ईगो को काबू में रखने के लिए क्या करें? 1. खुद को हमेशा एक विद्यार्थी मानें। जब आप यह मानते हैं कि आपको सीखने की जरूरत है, तो आप अपने ईगो को कमजोर कर देते हैं। सफल लोग हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वे किसी भी मुकाम पर पहुंच चुके हों। अगर आप खुद को हमेशा एक स्टूडेंट समझेंगे, तो आपका ईगो कभी आपका नुकसान नहीं करेगा। 2. खुद को दूसरों से कम नहीं, बल्कि बराबर समझें। ईगो हमें या तो बहुत ऊपर रखता है या फिर बहुत नीचे गिरा देता है। अगर हम किसी से बेहतर हैं, तो हमारा ईगो हमें घमंडी बना देता है। अगर हम किसी से पीछे रह जाते हैं, तो ईगो हमें निराश कर देता है। लेकिन अगर आप खुद को दूसरों के बराबर समझेंगे, तो यह संतुलन बना रहेगा और आप अपने विकास पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। 3. आलोचना को सकारात्मक रूप से लें। जब कोई आपकी आलोचना करता है, तो आपका ईगो उसे अपमान के रूप में लेता है। लेकिन अगर आप इसे सुधारने का मौका मानेंगे, तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। सफल लोग आलोचना से डरते नहीं, बल्कि उसका इस्तेमाल
खुद को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। 4. असफलताओं से सीखें, दोष मत दें। जब हम असफल होते हैं तो ईगो हमें बहाने बनाने और दूसरों को दोष देने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन असली सीख वही होती है जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं। हर असफलता आपको कुछ नया सिखाने के लिए आती है, बस आपको इसे समझने की जरूरत है। 5. खुद को लगातार सुधारें। ईगो आपको यह सोचने पर मजबूर करता है कि आप पहले से ही परफेक्ट हैं और आपको बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन सच यह है कि सुधार की कोई सीमा नहीं होती। अगर आप हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे तो आप धीरे धीरे अपने ईगो से आगे बढ़ पाएंगे। ईगो को हराने के बाद क्या बदलाव आएंगे? जब आप अपने ईगो को काबू में रखते हैं तो आपको कई फायदे नजर आने लगेंगे। आपके रिश्ते बेहतर होंगे क्योंकि आप दूसरों को समझने और स्वीकार करने लगेंगे। आप ज्यादा आत्मविश्वासी होंगे क्योंकि आपका आत्मविश्वास दिखावे पर नहीं बल्कि असली क्षमता पर आधारित होगा। आपको नए अवसर मिलेंगे क्योंकि आप लोगों के साथ बेहतर संबंध बना पाएंगे। आपकी सोच ज्यादा स्पष्ट होगी क्योंकि आप अपनी गलतियों को स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे। जब आप अपने ईगो को हराने के इस सफर पर निकलते हैं तो यह आसान नहीं होगा। कई बार ऐसा लगेगा कि आप सही हैं, कि आपको बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन यही वह जाल है जिसमें ईगो हमें फंसाना चाहता है। ईगो का सबसे बड़ा धोखा, ईगो हमें यह यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि हमारी पहचान हमारी उपलब्धियों, हमारी तारीफों और हमारे स्टेटस पर निर्भर करती है। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी असली पहचान हमारे विचारों, हमारे कामों और हमारे मूल्यों से बनती है। सोचिए, अगर कोई आपकी तारीफ करता है तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो क्या आप गुस्सा हो जाते हैं? यही ईगो का खेल है। वह चाहता है कि आप दूसरों की राय पर निर्भर रहें, लेकिन अगर आप अपने आत्म मूल्य को बाहरी दुनिया से जोड़ेंगे तो आप हमेशा अस्थिर रहेंगे। ईगो को शांत करने की कला, ईगो को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे शांत किया जा सकता है। जब भी आपको लगे कि आपका ईगो हावी हो रहा है, इन तरीकों को अपनाएं। पहला, खुद को बार बार याद दिलाएं कि आप हमेशा सीख रहे हैं। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, न ही कोई सब कुछ जानता है। जब आप मान लेंगे कि आपको हमेशा सीखते रहना है तो आपका ईगो कमजोर पड़ने लगेगा। 2, छोटे छोटे कामों को भी महत्वपूर्ण समझें। कई बार हमारा ईगो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमें केवल बड़े काम करने चाहिए, लेकिन असल में जो लोग छोटे कामों को भी महत्व देते हैं वही बड़े लक्ष्यों को हासिल कर पाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि कोई काम आपके लायक नहीं है तो यह ईगो की निशानी है। 3, खुद की तुलना दूसरों से मत करें। जब आप दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो या तो आपको जलन होगी या घमंड। दोनों ही बातें आपको गलत दिशा में ले जाएंगी। हमेशा खुद को बीते कल से बेहतर बनाने की कोशिश करें। 4, विनम्रता को अपनी ताकत बनाएं। लोग अक्सर यह मानते हैं कि विनम्रता कमजोरी की निशानी है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। विनम्र इंसान को कोई भी परिस्थिति हरा नहीं सकती, क्योंकि वह सीखने और बदलने के लिए तैयार रहता है। ईगो और सच्ची सफलता का रिश्ता, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि असली सफलता आपके अंदर से आती है, न कि बाहरी दुनिया से। पैसा, शोहरत और पावर आपको खुशी नहीं दे सकते अगर आपका ईगो आपके ऊपर हावी रहेगा। ईगो आपको यह महसूस कराता है कि आप दूसरों से ऊपर हैं, लेकिन असल सफलता तब मिलती है जब आप खुद को दूसरों के बराबर समझते हैं, जब आप दूसरों को भी आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, जब आप अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें सुधारते हैं। अब क्या करें? अब आपके पास एक रास्ता है। एक ओर आपका ईगो है जो आपको रोकने की कोशिश करेगा, दूसरी ओर विनम्रता और सीखने का रास्ता है जो आपको आगे बढ़ाएगा। फैसला आपको करना है। अगर आप अपने ईगो को काबू में रख सकते हैं तो आप एक बेहतर इंसान, एक बेहतर लीडर और एक बेहतर लर्नर बन सकते हैं, और यही असली सफलता है। जब आप अपने ईगो को हराने के सफर पर निकलते हैं तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि यह एक बार में खत्म होने वाली चीज नहीं है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें आपको हर दिन सजग रहना होगा। ईगो से आजादी का पहला कदम खुद को स्वीकार करना। ईगो हमें एक झूठी पहचान देता है, एक ऐसी पहचान जो हमारी असली क्षमताओं से ज्यादा होती है।
लेकिन जब आप खुद को ईमानदारी से देखते हैं, अपनी कमजोरियों और कमियों को स्वीकार करते हैं, तब आप असली विकास की ओर बढ़ते हैं। जब भी आपको लगे कि आप सब कुछ जानते हैं या आपको किसी की जरूरत नहीं, तो खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं सच में सीखना बंद कर चुका हूं? अगर जवाब नहीं है, जो कि हमेशा होगा, तो समझ जाइए कि आपका ईगो आपको गलत दिशा में धकेल रहा है। सफलता के 3 चरण: आकांक्षा, सफलता और असफलता। रयान हॉलिडे बताते हैं कि हमारी जिंदगी 3 चरणों से गुजरती है: आकांक्षा, एस्पिरेशन, सफलता, सक्सेस, और असफलता, फेलियर। पहली आकांक्षा। जब हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, इस दौर में हम सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं और अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। लेकिन यहीं पर ईगो हमें धोखा देना शुरू कर देता है। ईगो हमें यह यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि हमने बिना कुछ हासिल किए ही बहुत कुछ बन लिया है। हम दूसरों की मदद लेने में हिचकिचाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम खुद ही सब कुछ कर सकते हैं। हम दिखावे और बाहरी वैलिडेशन के पीछे भागने लगते हैं, बजाय असली ग्रोथ पर ध्यान देने के। अगर आप इस दौर में ईगो को नियंत्रित नहीं कर पाते, तो आप सफलता की ओर बढ़ने से पहले ही खुद को रोक लेते हैं। 2. सफलता। जब हमें मंजिल मिलनी शुरू होती है, जब मेहनत रंग लाने लगती है, तब ईगो और भी खतरनाक हो जाता है। हमें लगता है कि हम दूसरों से बेहतर हैं। हम सलाह लेना बंद कर देते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ पता है। हम सीखना बंद कर देते हैं और अपने पुराने तरीकों पर अटके रह जाते हैं। लेकिन याद रखिए, सफलता की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। जो लोग इसे समझते हैं, वे लगातार बेहतर बनते रहते हैं। जो लोग अपने ईगो में फंस जाते हैं, वे धीरे धीरे अपनी सफलता खोने लगते हैं। 3. असफलता। जब चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, हर इंसान कभी न कभी असफल होता है। लेकिन जो लोग ईगो के प्रभाव में होते हैं, वे अपनी असफलता को स्वीकार नहीं कर पाते। वे अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष देते हैं। वे यह मानने से इनकार कर देते हैं कि उन्हें बदलाव करने की जरूरत है। वे अपने अतीत की सफलताओं में ही जीते रहते हैं, बजाय आगे बढ़ने के। अगर आप अपनी असफलता को एक सीख की तरह नहीं लेंगे, तो आप वहीं अटक जाएंगे। लेकिन अगर आप इसे एक अवसर के रूप में देखेंगे, तो आप फिर से उठ सकते हैं। ईगो से बचने के लिए क्या करें? 1. हमेशा खुद को एक विद्यार्थी की तरह रखें। हर दिन यह सोचें कि आप कुछ नया सीख सकते हैं। चाहे आप कितने भी बड़े बन जाएं, सीखना कभी न छोड़ें। 2. विनम्रता को अपनाएं। सफलता को सिर पर न चढ़ने दें। खुद को हमेशा याद दिलाएं कि जितना आप जानते हैं, उससे कहीं ज्यादा आपको सीखना बाकी है। 3. आत्म मूल्य को बाहरी चीजों से न जोड़ें। आपकी पहचान न तो आपके पैसे से तय होती है, न आपकी प्रसिद्धि से। असली पहचान आपके मूल्यों और आदतों से बनती है। 4. खुद को नियंत्रित करें। प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें। जब भी आपको लगे कि ईगो हावी हो रहा है, गहरी सांस लें, सोचें और फिर प्रतिक्रिया दें। 5. असफलता को स्वीकार करें और उससे सीखें। असफलता अंत नहीं है, यह सीखने का अवसर है। इसे बहाने बनाने के बजाय इससे खुद को बेहतर बनाएं। अंतिम संदेश: असली जीत किसकी होती है? ईगो हमें ऐसा महसूस कराता है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन असली जीत तब होती है जब हम अपने ईगो को हराते हैं। असली विजेता वह होता है जो सीखने को तैयार रहता है। असली विजेता वह होता है जो अपनी गलतियों को स्वीकार कर सकता है। असली विजेता वह होता है जो अपने अंदर की लड़ाई को जीत सकता है।